हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख कर के समझ ही गए हैं कि आज अपन किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज अपन इसी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, इस स्वास्थ्य बीमा के बारे में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। आज हम सब जानते हैं कि लगभग 10 से 15 घर के बीच में लगभग कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी को लेकर के परेशान ज़रूर है। और आज दिनों दिन जो इलाज के खर्च हैं वो महंगे होते चले जा रहे हैं। छोटी-मोटी बीमारियों के लिए भी आपको हज़ारों रुपए, यहाँ तक कि लाखों रुपए तक लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज इसी के संदर्भ में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कैशलेस हे हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आपके सामने आया हूँ, स्वास्थ्य बीमा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल एस मरकाम शो में आज पहली बार आए हैं तो यहाँ पर ये जो बटन है, ऐसा ही बटन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। पहले आप उसे टच करके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल की घंटी को ऑल में प्रेस कर लीजिए। ऐसा करने से दोस्तों हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाती रहेगी दोस्तों। यह बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो पॉलिसी है, यह जो स्वास्थ्य बीमा है, यह केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर सुप्रीम है। इसका नाम केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस है। दोस्तों, आज अपन इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो बिल्कुल ही कैशलेस है। जहाँ पर भी इनके नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, आप वहाँ पर बिल्कुल कैशलेस में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और जहाँ पर इनके नेटवर्क नहीं है, वैसी जगह पे आप अपना यदि ट्रीटमेंट कराते हैं, वैसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वहाँ पर के आपको डिस्चार्ज पेपर, मेडिसिन पेपर, ये सब कुछ सबमिट करके आप अपनी पॉलिसी पे क्लेम कर सकते हैं और आपका जो खर्च है वो मिल जाएगा इस पॉलिसी के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर हमें इस पॉलिसी को क्यों लेना चाहिए, इसमें क्या फीचर्स हैं, एक बार देखते हैं। तो आइए आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। पहला है एसआई ऑप्शन। तो एसआई ऑप्शन का मतलब है सम एश्योर्ड, बीमा धन। तो यहाँ पर जो बीमा धन रखी गई है 5 लाख से 1 करोड़, कम से कम 5 लाख की, अधिकतम 1 करोड़ की। आप 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितना कभी आप एफर्ट कर सकते हैं इसी को सकते हैं 1 करोड़ में। और दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि यदि आप 5 लाख की लेनी है तो आपको तुरंत के तुरंत अभी 5 लाख पैसा जमा करना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी 5 लाख की प्रीमियम बनेगी वह प्रीमियम आपको पे करनी होगी। दूसरा है इन पेशेंट केयर। तो इन पेशेंट केयर का मतलब है कि 24 घंटे या 24 घंटे से पहले पहले के इलाज के जो भी खर्च हैं वह सब यहाँ पर कवर किए गए हैं। तीसरा है डे केयर ट्रीटमेंट। तो डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब है ऐसी कोई सर्जरी जो 24 घंटे से पहले पहले हो जाती है, तो उसके सभी खर्च यहाँ पर कवर किए गए हैं। और अगला है चौथा रूम। तो रूम दोस्तों इस पॉलिसी का बहुत महत्वपूर्ण फीचर है। हर पेशेंट चाहता है कि उन्हें अच्छा से अच्छा रूम मिले, अच्छा से अच्छा रूम में रखा जाए। और आप और हम सभी जानते हैं कि जितने अच्छे हम रूम का चुनाव करते हैं, हमें ट्रीटमेंट भी उतनी अच्छी मिलती है और वहाँ पर देख-रेख भी अच्छी होती है। बार-बार नर्सों का आवागमन होता रहता है, देख-रेख करते रहते हैं, बार-बार डॉक्टरों का आना-जाना रहता है। तो ऐसी आप रूम का भी चुनाव कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंगल, प्राइवेट, एसी, स्वीट, डिलक्स जैसे आप रूम ले सकते हैं। यहाँ पर भी अप टू सम एश्योर्ड तक कवर है। अगला है आईसीयू। आईसीयू हम आप सब जानते हैं कि आईसीयू में किस कंडीशन में पेशेंट को रखा जाता है, किस कंडीशन में रहता है तो आईसीयू में रखा जाता है। तो उसके लिए भी यहाँ पर नो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। और अगला है एडवांस टेक्नोलॉजी। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब है एक
विशेष प्रकार की सर्जरी जो किसी यंत्र के माध्यम से की जाती है, जैसे रोबोटिक सर्जरी, जहाँ पर एक यंत्र के माध्यम से सर्जरी की जाती है और दूसरे यंत्र के माध्यम से उस पर नज़र बनाए रखते हैं। और सातवां है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो इसका मतलब है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले बाहर लगभग 60 दिन के आपके जो भी ट्रीटमेंट के खर्च हैं, आप कहीं से भी दवा इलाज लेते हैं तो उनके सभी खर्च यहाँ पर कवर किए गए हैं 60 दिन के। और अगला 8वां है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो इसका मतलब है जब पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई आपको 2 महीना 3 महीना या 4 महीने तक घर में रह करके यह ट्रीटमेंट लेनी है या फिर ये दवा लेनी है। तो वैसे जो आपके ट्रीटमेंट होते हैं घर पर, तो 180 दिन 6 महीने तक के जो भी आपके खर्च हैं वे सभी आपको यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं। और 9वां है आयुष। आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी। दोस्तों, यदि आप इनमें से अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो इनके सभी खर्च भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। और अगला है 10वां डोमिकुलरली हॉस्पिटलाइजेशन। तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट मूव नहीं कर सकते, बेड पे पड़े रहते हैं, मान लीजिए किसी को यदि रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट मूव नहीं कर पाते या फिर और कोई अन्य कारण हो सकता है जिन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता और उनके जो इलाज हैं वो घर पर ही होते हैं, तो वहाँ पर के जो भी खर्च हैं वो सभी खर्च यहाँ पर कवर किए गए हैं अप टू सम एश्योर्ड। और अगला है ऑर्गन डोनर कवर। तो ऑर्गन डोनर कवर का मतलब है कभी कभी पेशेंट को किसी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है और ऑर्गन डोनेट कराना पड़ता है, तो यहाँ पर जो भी खर्च होते हैं ऑर्गन डोनर के प्लस और भी जो डॉक्टर के, ये सभी खर्च यहाँ पर कवर किए गए हैं अप टू सम एश्योर्ड। और 12वां है रोड एम्बुलेंस कवर। कभी कभी पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस स्थिति में जो एम्बुलेंस चार्ज है वो भी यहाँ पर 10,000 रुपये से अप टू सम एश्योर्ड तक कवर है। और 13वां है कम्युलेटिव बोनस या NCB। तो यह मिलती है आपको 50%। इसका मतलब है कि आपने जो भी सम एश्योर्ड ली है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की सम एश्योर्ड ली है, तो वह आप क्लेम करते हैं तो भी या क्लेम नहीं करते हैं तो भी वह 50% हर साल बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगी। और यह कब तक बढ़ेगी? आपका 6 टाइम, यानी आपका जो 10 लाख की जो पॉलिसी थी वो सीधे 70 लाख रुपए की हो जाएगी। आप क्लेम करते हैं तो भी और क्लेम नहीं करते हैं तो भी। और 14वां है अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज सेम इलनेस। इसका मतलब है यदि आप किसी बीमारी, किसी डिसीज का यदि आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं और फिर दोबारा से आप उसी डिसीज, उसी बीमारी का यदि आप इलाज कराते हैं, तो यहाँ पर यह पॉलिसी पुनः रिचार्ज हो जाती है, ऑटोमेटिक रिचार्ज। इसकी सुविधा भी इसमें अवेलेबल है। और 15वां है अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन। तो इसका मतलब है दोस्तों कि आप अपने संबंधित डॉक्टर से, यहाँ पर जो भी संबंधित डॉक्टर हैं, आप उनसे ई कंसल्टेंट कर सकते हैं। और इसके कुछ अगले फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है एड ऑन। आप इसे राइडर की तरह भी समझ सकते हैं। यदि आप कुछ अतिरिक्त प्रीमियम दे करके इन सभी एड ऑन का भी लाभ अपने इस पॉलिसी में ले सकते हैं। तो पहला जो है वेलनेस बोनस, तो इसमें 30% डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल, और इसी में है अनलिमिटेड फिटनेस कोचिंग, और इसी में अनलिमिटेड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। तो आपको 30% का जो डिस्काउंट है आने वाले आपको रिन्यू पे मिलेगा। वो कैसे मिलेगा?
यदि आप डेली 10,000 स्टेप चलते हैं तो इसके हिसाब से आपका जो पूरे ईयरली उसको काउंट किया जाएगा और आप अगले रिन्यू पर 30% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं यदि आप 10,000 स्टेप डेली चलेंगे तब। और इसी में है कि देखेंगे आप कभी किसी बच्चे को या किसी जो बच्चे होते हैं वे उनके मोटापा अचानक से बढ़ने लगते हैं या फिर मोटापा अचानक से घटने लगता है और दुबले पतले होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि क्या न्यूट्रिशन देना है, क्या दवा देना है। तो वैसे सभी जो दवाइयों के खर्च हैं वे सभी यहाँ पर कवर किए गए हैं इस एड ऑन में। और अगला है एयर एम्बुलेंस कवर, तो ये भी आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए तक कवर किए गए हैं। कभी कभी पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए फ्लाइट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। और अगला है एनुअल हेल्थ चेकअप। यदि आप इसे लेते हैं तो आपको हर साल अपने बॉडी का फुली चेकअप भी करा सकते हैं। और अगला जो है इसका स्टेंट कवर, तो ये स्टेंट कवर दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो सकता है जिन्हें बीपी, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, वैसे लोग यदि चाहें तो इसे तत्काल अपने पॉलिसी में ऐड करा करके 1 साल के अंदर कवर करा सकते हैं। और अगला है ईडी वेटिंग पीरियड मॉडिफिकेशन। इसका मतलब है कि यदि कोई पेशेंट यानी कोई व्यक्ति जिन्हें बहुत पुरानी बीमारी हो, पहले से कोई बीमारी हो, तो इस एड ऑन को लेकर के वह 1 साल के अंदर अपने उस डिजीज को यहाँ पर कवर करा सकते हैं। और अगला है क्लेम शील्ड। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और इस एड ऑन को भी ली है, तो आपको यहाँ पर 25% फ्री मिलेगा। यदि आपने 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए क्लेम कर ली तो वह फ्री माना जाएगा। और इसी में शामिल है जैसे पेशाब की थैली, सीजर, डाइपर जैसे जो छोटे छोटे जो खर्च होते हैं जो बाहर से लेने पड़ते हैं, तो ऐसे सभी छोटे मोटे जो खर्च हैं इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है, कवर किया गया है। और अगला है दोस्तों केयर ओपीडी। तो केयर ओपीडी का मतलब है कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है और अपना दवा इलाज करा करके डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अपने घर में वापस आ जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर इस पॉलिसी में 2,000 रुपए तक कवर किए गए हैं। तो दोस्तों ये थी केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में जानकारी। और दोस्तों इसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करें और मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।